यूट्यूबर्स के खिलाफ, और आपको पता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स किस तरीके से हमारे खिलाफ अब जहर उगल रहे हैं और हमें गालियां भी दे रहे हैं। लेकिन आप दोस्तों इनकी नई चाल देखिए, इनके जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना दोस्तों, वो फेसबुक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि स्ट्राइक यूट्यूब पर पड़ी है। तो इनको जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना, ये उस पर अब शिफ्ट करते जा रहे हैं। अब जैसे इनका एक यूट्यूबर है दोस्तों जिसका नाम है रिजवान हैदर। अब वीडियो में रिजवान हैदर के बारे में, रिजवान हैदर सबको पता हो कौन है, उसके बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बंदे ने मेरे को कुछ पॉइंटर्स बताए हैं कि उसने क्या बोला है इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में, इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में क्या बोला है, क्या है। और उसकी शक्ल देखने वाली है बिकॉज ही इज एजिटेटेड, ही इज इरिटेटेड ऑब्वियसली बिकॉज चैनल बंद हो गया उसका, जहर उगलना शुरू कर दिया। और मेरे को बस एक चीज पूछनी है रिजवान से, ये रोस्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, आई एम जस्ट गोना टेल यू व्हाट ही हैज सेड, वी विल यू नो कमेंट ऑन इट। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर तेरे को प्रॉब्लम नहीं है चैनल बैन होने से, तो तू क्यों वीडियो बना रहा है? तू क्यों फेसबुक पे जा रहा है? क्यों आईपीएल पे वीडियोस बनाता जा रहा है? कोई शर्म लिहाज नहीं है? यू डोंट हैव एनी। एक शब्द इस्तेमाल होता है रुझान, जो ये बताता है कि पलड़ा किसका भारी है। ठीक इसी तरह भारत में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का हुक्का पानी बंद होने के बावजूद उन्हें इतना यकीन था कि हमें क्या ही नुकसान होगा, भारत में ही तो नहीं देखा जाएगा, बाकी क्या स्टैंडर्ड है यार, क्या स्टैंडर्ड है इनका, किस तरह का स्टैंडर्ड है। और ये सिर्फ इसलिए कि उनको कुछ व्यूज मिल जाए, इनको व्यूज मिल जाए, इनको सुपर चैट मिल जाए। और ये मुझे को बोलते थे कि आप आइए, आप, मैं बोला भैया दूर से। ये है तो एक्चुअल में पाकिस्तान ओरिजिन का, बट ये रहता है इंग्लैंड में। पता नहीं जो भी इसका वीज़ा हो, जैसे भी ये गया हो। और ये बहुत ज़्यादा पहले चापलूसी किया करता था भारतीयों की, बहुत ज़्यादा बोला करता था कि इंडिया ये है, इंडिया वो है। लेकिन अब जैसे ही इसके ऊपर दोस्तों बैन लगाया गया है, इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है यूट्यूब पे, तो इसने भी अपने जो औकात है ना वो दिखानी शुरू कर दी है। इसने भी अब धीरे धीरे इंडिया के लिए जहर उगलना शुरू कर दिया। और मेरे को बस एक चीज पूछनी है रिजवान से, ये रोस्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, आई एम जस्ट गोना टेल यू व्हाट ही हैज सेड, वी विल यू नो कमेंट ऑन इट। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर तेरे को प्रॉब्लम नहीं है चैनल बैन होने से, तो तू क्यों वीडियो बना रहा है? तू क्यों फेसबुक पे जा रहा है? क्यों आईपीएल पे वीडियोस बनाता जा रहा है? कोई शर्म लिहाज नहीं है? यू डोंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट? हाँ वही जिसको हमारा एबी क्रिकेट मोबाइल पजामा सलवार लीग बोलता है। हाँ वही, ये देख लो, उस वीडियो पर 6000 व्यूज भी नहीं है। देश तो है ही ना, चलता रहेगा सब पहले की तरह, मगर नहीं। देश तो है ही ना, चलता रहेगा सब पहले की तरह, मगर नहीं जनाब। अभी कुछ ही दिन बीते हैं और रुझान आने शुरू हो गए। माने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के व्यूज, सब्सक्राइबर्स बुरी तरह से कोलैप्स हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसके निशाने पर हम लोग आ रहे हैं, जो कि जिन्होंने हमेशा कैंपेन चलाई कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ना सुपर चैट देनी है, ना उनको व्यूज देना है। तो उससे दोस्तों ये बौखला गए हैं, बहुत इनकी जल चुकी है भयंकर तरीके से। अब अगर दोस्तों मैं मानता हूं कि अगर ये सच्चे पाकिस्तानी होते, अगर ये सच्चे यूट्यूबर होते और सच्चे कंटेंट क्रिएटर होते, तो ठीक है, हिंदुस्तान ने इनको बैन किया, ना इनको वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती, ना हम लोगों को गालियां देने की जरूरत पड़ती, ना हमारे यूट्यूब खंगालने की जरूरत पड़ती। ये अपनी रिसर्च कर रहे होते और अपना कंटेंट देखते कि पाकिस्तान की ऑडियंस को ये कैसे अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। क्योंकि अब तुम्हारे को पूरी दुनिया तुम्हारे पे कह रही है कि भैया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तुम्हारा चैनल, पर तुम अभी भी बाज नहीं आ रहे हो। तुम फेसबुक पे जा रहे हो, अपने लिंक शेयर कर रहे हो, यहाँ देखो जी मुझे आईपीएल की बातें कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? दिस जस्ट प्रूव्स यार इनके ये सिर्फ इंडियन व्यूअर्स के भूखे हैं। इतना मैं बता दूं, इस बंदे को 6 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड हिज व्यूज हैव ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड। अभी कुछ ही दिन बीते हैं और रुझान आने शुरू हो गए। माने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के व्यूज, सब्सक्राइबर्स बुरी तरह से कोलैप्स हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसके निशाने पर हम @रिजवान हैदर 1 के नाम से अकाउंट है। रिजवान हैदर इसे चलाते हैं। भारत में इनका चैनल बैन होने तक 615 के सब्सक्राइबर्स थे, मगर 6 मई 2025 तक यानी कुछ ही दिनों में इनके सब्सक्राइबर्स 609 के बचे हैं। अभी तक तो दोस्तों इनका एक ही फंडा रहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट को गाली देना और इंडिया के क्रिकेट की तारीफ करना। हालांकि ये कहते हैं कि अगर इंडिया जीत रही है तो हम उनकी तारीफ क्यों ना करें। बिल्कुल आप तारीफ करिए इंडियन टीम की, लेकिन अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़कर इंडियन क्रिकेट टीम पे ही सारा कंसंट्रेशन करेंगे तो सवाल तो उठेगा ना दोस्तों। आप अपने देश के नहीं हो सकते तो आप दूसरे देश के कैसे हो सकते हैं? बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप हो चुके हैं इस बंदे के व्यूज। जहां अगर इसके व्यूज लाखों में आते थे, अब कुछ थाउजेंड्स में रह गए हैं। ये फर्क आ गया है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं क्विकली आपको पहले बताता हूं, तो इसने विमल कुमार को बहुत लतोड़ा है। विमल कुमार को इसने बहुत लिया है पहले, तो विमल कुमार की बात करते हैं, फिर उसने बिल्लू रानी के बारे में भी बोला है, तो एक करके बात करते हैं। लोग आ रहे हैं जो कि जिन्होंने हमेशा कैंपेन चलाई कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ना सुपर चैट देनी है, ना उनको व्यूज देना है। तो उससे दोस्तों ये बौखला गए हैं, बहुत इनकी जल चुकी है भयंकर तरीके से। अब अगर दोस्तों मैं मानता हूं कि अगर ये सच्चे पाकिस्तानी होते, अगर ये सच्चे यूट्यूबर होते और सच्चे कंटेंट क्रिएटर होते। हालांकि इनके व्यूज में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है, बहुत ज्यादा बढ़े भी नहीं है, पहले की तरह 347.67 मिलियन के आसपास ही। इन्होंने 19 नवंबर 2011 को अपना चैनल बनाया था, तब से अब तक इनके चैनल पर 5.19K से ज्यादा वीडियोस डाले जा चुके हैं। ये नहीं हो सकता कि आपकी टीम न्यूयॉर्क में डैलस में T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेल रही हो और आप सारे न्यूयॉर्क में पड़े हो और फिर आप कहें कि भाई इंडियन टीम तो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी, इसलिए हम इंडियन टीम को कवर कर रहे हैं। भाई इतने बड़े अंतर्यामी तो तुम हो नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली है। तो फिर ये तो तुम्हारे ऊपर सवाल उठाता है ना। और अगर तुम्हारे देश में PSL चल रही है और तुम IPL के वीडियोस बना रहे हो तो ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। देखिए जो मेरे फ्रेंड ने बताया था, तो मैं क्विकली बताता हूँ। तो पहले तो वो कहता है कि रिजवान कहता है कि भैया गाली गलौज देने की क्या जरूरत है, आप लोग क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर बैन हो गया तो हो गया,
मैं इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता। अबे तू कुछ कह ही नहीं सकता मेरी जान, तेरे अंगात नहीं कुछ कहने की, देखो पता है तेरे और गालियां पड़ेंगी। कहता है गालियां किस लिए देनी, कुछ नहीं होता, अगर मैं समझ सकता हूँ बैन हो गया तो हो गया। तो ठीक है, हिंदुस्तान ने इनको बैन किया, ना इनको वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती, ना हम लोगों को गालियां देने की जरूरत पड़ती, ना हमारे यूट्यूब खंगालने की जरूरत पड़ती। ये अपनी रिसर्च कर रहे होते और अपना कंटेंट देखते कि पाकिस्तान की ऑडियंस को ये कैसे अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। क्योंकि अब तुम्हारे को पूरी दुनिया तुम्हारे पे कह रही है कि भैया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तुम्हारा चैनल, पर तुम अभी भी बाज नहीं आ रही। बैन के बाद रिजवान के चैनल पर डेली व्यूज की बात करें तो पेशावर जालमी और मुल्तान सुल्तान के बीच खेले गए मुकाबले पर लाइव के 15 घंटे बाद तक व्यूज हैं 2.6 के। और तुम्हारी टीम जब हारती है तो तुम भैया उनकी बैशिंग करो, वो तो समझ में आ रहा होता है, लेकिन ज़बरदस्ती की उनको गालियां देना और हिंदुस्तान की तारीफ़ें करना, ये अपने आप में सवाल उठाती कि ये लोग अपने देश के नहीं हो सके, ये हिंदुस्तानियों के होंगे दोस्तों। एक बहुत बड़ा सवाल है, आप भी इसके बारे में सोचना। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने ये रिजवान हैदर के बारे में बड़ी ये गालियां वालियां दे रहा है आजकल, इसके बारे में मैंने एक चीज़ नोट की, अब ये यूट्यूब से बैन हो गया। क्यों जा रहा है फेसबुक पे और इंडिया की वीडियोस बना रहा है, अपनी टीम पे बना ना, देन इट्स गुड। तो कहता भाई विमल कुमार को, कहता है कि विमल कुमार ने एलिगेशन लगाई है उस पर कि यार पाक के जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो दे प्रेज इंडियन क्रिकेटर्स, दे लिक इंडियन क्रिकेटर्स एंड दे बैश पाकिस्तान क्रिकेटर्स। तो रिजवान हैदर कहता है तो भैया इसमें गलत क्या है, अगर हमारी टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो हम क्या करें, तुम्हारी टीम परफॉर्म करती तो हम इसे प्रेस करते हैं। चल झूठे, चल झूठा कहीं का, तुम फेसबुक पे जा रहे हो, अपने लिंक शेयर कर रहे हो, यहाँ देखो जी मुझे IPL की बातें कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। दिस जस्ट प्रूव्स यार इनके ये सिर्फ इंडियन व्यूअर्स के भूखे हैं। इतना मैं बता दूं, उस बंदे को 6 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड हिज व्यूज हैव ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड। तो सब्सक्राइबर कितने हैं? 6 लाख हैं, 6 लाख सब्सक्राइबर। जैसे अगर ये यूट्यूब से बैन हो गया और ये कहता है कि ठीक है सरकार क्या था, सरकार ने बैन कर दिया, भाई तू फिर फेसबुक पे क्यों जा रहा है वीडियो बनाने के लिए? तेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ इंडिया में बैन हुआ है ना, तेरे तो बहुत सारे, तू कहता है कि तेरा बहुत बड़े सब्सक्राइबर बेस है, हम लोगों की तो कोई सब्सक्राइबर बेस है ही नहीं, सारे लोग तो पूरी दुनिया तो इसी को जानती है भाई साहब। तो तेरा अगर 6 लाख सब्सक्राइबर का बेस है, जो भी तेरा सब्सक्राइबर बेस है, भारत में तो तुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में तो तुझे देख रहे होंगे, तो इसका मतलब तेरा सारा कंटेंट इंडिया के लिए था, क्योंकि अभी दौड़ते हुए दोस्तों ये फेसबुक पे जा रहे हैं। स्वीट इनोसेंट कहीं से नहीं है तो रिजवान, चुप कर जा यार, चुप कर जा। अभी से तूने चैनल तो बनाया नहीं, तेरे चैनल को हो गए 5-6-7 साल हो गए जब तू किसी उस बंदे के साथ करता था चैनल। तूने सारा टाइम, तुम लोगों ने सारा टाइम बस इंडिया 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 करते रहे हो, इसको बेवकूफ बना रहा है। एटलीस्ट एडमिटेड, देखो तुम्हारे अंदर बॉल्स होनी चाहिए एडमिट करने की कि भैया हाँ मैं बनाता हूँ, तो कुछ कोई उखाड़ सकता नहीं तेरा। झूठ बोल के उसको डिफेंड करने से कुछ होगा नहीं। सब्सक्राइबर्स होने के बाद 6000 व्यूज भी नहीं है, और ये वो वीडियो है जो कि इंडिया में व्यूअरशिप बंद होने के बाद इन्होंने पोस्ट किया है। और वैसे ही दोस्तों मैं रिजवान हैदर के बारे में भी कहता हूँ कि जो अभी तक इंडिया की चापलूसियां किया करता था, इंडिया पे बड़े कंटेंट बनाया करता था और लोग कहते थे बड़ा न्यूट्रल है, मैंने कहा एक बार इसको स्ट्राइक पढ़ने दो, उसके बाद दोस्तों इसकी भी हकीकत सामने आ जाएगी, इसका भी जो पूरा फेस है ना, एक्चुअल फेस, वो भी सामने आ जाएगा। कुछ सबको पता है कि भैया तुम सारे लोग इंडिया की वीडियो बनाते हो, इंडिया की चाटते रहते हो, मतलब हम नहीं इतनी चाटते थे, तुम लोग चाटते हो। मतलब अगर हम भी कोई क्रिटिसाइज करेंगे तुम लोग प्लेयर्स को डिफेंड करोगे जस्ट टू ल्योर इंडियन ऑडियंसेस, और कुछ नहीं। और तुम्हारी शक्ल बताती है भाई, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। जो आइस एवरीवन, ऑल जितने भी पाकि यूट्यूबर, उनकी आंखें बोलती हैं कि जब पाकिस्तान हारती है उनको लगता है उनकी लॉटरी लग गई। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी दुनिया बोलती है, लेट अलोन मी। तो ये एक दिन पहले कराची और लाहौर के बीच खेले गए मुकाबले पर किए लाइव पर 4.5 के व्यूज हैं। 2 दिन पहले किए गए लाइव पर 5.7 के व्यूज हैं। हालांकि जैसा हमने बताया कि इनके व्यूज में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, तो बैन के पहले भी 22 के, 19 के, 49 के ऐसे ही व्यूज रहते थे। पॉइंट को डिफेंड करना बेवकूफी, इसके बारे में बिल्कुल कोई डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम सारे ही ऐसी हो। तुम में से कोई ऐसा नहीं कि जिसने बोले कि नहीं यार मैं नहीं डिफेंड करता, अब मैं नहीं इंडिया की नहीं चाटता। तुम्हारा धंधा पानी आटा आता ही इंडिया से है, तो इसको, ये जो तू पॉइंट बोल रहा है बिल्कुल इसको निगेट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तेरी बुलशिट बाय नहीं करेगा। तो पाकिस्तान का यूट्यूबर रिजवान हैदर इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि जब से भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इंडिया में बैन किया हुआ है, तब से पाकिस्तान के यूट्यूबर्स बलगलाए हुए हैं और इंडिया के लिए आए दिन उल्टा सीधा जवाब दिए जाते हैं। तो रिजवान हैदर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ एक जर्नलिस्ट भी था। पहले ये इंडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करता था और इंडिया के लिए और टीम इंडिया के लिए अगेंस्ट बात करता था, लेकिन जब से इसने देखा कि पाकिस्तान के ही कुछ यूट्यूबर्स इंडिया के नाम पर अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, उसके बाद इसने विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह जैसे प्लेयर्स की तारीफ़ें कर कर इसने देखा कि काफ़ी अच्छा खासा पैसा वहाँ से इंडिया की व्यूवरशिप से आ रहा है। तब से ये इंडिया की तारीफ़ें करने लगा और अच्छा खासा इसे पैसा जनरेट होने लगा। पूरी तरह से इंडिया के व्यूवर्स पर शिफ्ट हो गया और भारतीय कंटेंट बनाने लगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और पाकिस्तानी रुपए से इंडियन रुपए काफ़ी मजबूत है, जिससे यूट्यूबर्स वॉच में अच्छा खासा पैसा जनरेट होता। और यह देखते हुए वह टीम इंडिया की तारीफ़ें करने लगा और उनके PSL को छोड़ IPL पर वीडियो बनाने लगा। लेकिन जब से भारत सरकार ने इंडिया में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन किया हुआ है, तब से ये बलगलाया हुआ है
और इंडिया सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। तब से यह इंडिया के कुछ मीडिया और यूट्यूबर्स जैसे रविश और बिमल कुमार पर भी भड़का हुआ है। यह रिजवान हैदर अपने चैनल पर लाइव आता और पीएसएल को छोड़ आईपीएल की जो है तारीफ़ें करता और बदले में सुपर चैट लेता था और यूट्यूब से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमाता था। केवल सुपर चैट में जो बंदा सुपर चैट भेजता था उनके मैसेज को पढ़कर उनका रिप्लाई करता था, इससे उसे काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था। और यह बंदा पाकिस्तानी की तारीफ़ें नहीं बल्कि उनकी गलतियाँ निकालता, जिससे इंडियन व्यूअरशिप इसे मिलती थी। व्यूअर्स इसे व्यूअरशिप देते थे और अच्छा खासा पैसा देखते हुए इसने भारतीय कंटेंट के साथ ऑनलाइन और सुपर चैट भी शुरू कर दिया। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने इनके चैनलों को बैन किया है, इनका धंधा पानी बंद हो गया है और अब इनकी जो व्यूअरशिप है करीबन 1 लाख और 2 लाख आते थे, वो अब मात्र 2 से 3 हज़ार रह गए हैं, जिससे ये काफ़ी बलगलाए हैं और इंडिया मीडिया के ऊपर जो है। आइए देखते हैं उन्होंने इस पर क्या कहा और इंडिया मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो पर बने रहें। साल पहले का इसका एक वीडियो है जहाँ पे इंडियन आर्मी के बारे में मजाक उड़ाया जा रहा था। गौर से सुनना मेरी बात को, इंडियन आर्मी के बारे में मजाक उड़ाया जा रहा था और उसमें दोस्तों फुकरान रिजवान हैदर भी उसमें हंस रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि ये उस समय इंडिया के खिलाफ कितना जहर उगला करते थे, लेकिन जब इनको पता लगा कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूमर बेस है, डेटा वहाँ पे बहुत सस्ता है, क्यों नहीं इंडिया की जो व्यूवरशिप है, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसका गुणगान करें। चलो भाई, तो इसमें विमल कुमार क्या सभी यही कहते हैं, तो आई डोंट वांट टू, विमल कुमार क्या बोलेगा, विमल कुमार क्या सभी यही बोलते हैं कि ऑब्वियसली एवरीबडी नोज यार यू लिक इंडियन क्रिकेटर्स। फिर वो कहता है कि भाई विमल कुमार को जानता कौन है, तुम जैसे जर्नलिस्ट को जानता कौन है, कहता है विमल कुमार कहता है कि ये मेरे पीछे पड़े होते हैं इंटरव्यूज के लिए। तो ये रिजवान कहता है हम कब पड़े हैं तुम्हारे पीछे, तो मैं जानता कौन है जो तुम्हारे से इंटरव्यू लें। रिजवान हैदर 1 के नाम से अकाउंट है। रिजवान हैदर इसे चलाते हैं। भारत में इनका चैनल बैन होने तक 615 के सब्सक्राइबर्स थे, मगर 6 मई 2025 तक यानी कुछ ही दिनों में इनके सब्सक्राइबर्स 609 के बचे हैं। अभी तक तो दोस्तों इनका एक ही फंडा रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को। फिर वो ये भी कहता है विमल कुमार को, भैया तुम्हारे चैनल में व्यूज कहाँ आते हैं, तुम्हारे चैनल में तुम कोई मैच एनालिसिस तो करते नहीं हो, हाँ जब बारिश हो रही है नहीं हो रही है तो उसमें तुम्हारे व्यूज आते हैं, वैसे तुम्हारे व्यूज तो आते ही नहीं। तो ये विमल कुमार के बारे में उसने ये बोला है। इंडिया ने तो अभी जीता ना, अभी ये बोल रहा है कि इंडिया ने अगर 9 महीने में 2 आईसीसी के टूर्नामेंट जीत लिए तो हम किसके गुणगान करेंगे। अरे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उससे पहले भी इंडिया आईसीसी के टूर्नामेंट जीत रही थी। कितने जीत रही थी जो तुम उस समय गुणगान कर रहे थे और अपनी टीम को भूल गए थे। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम किसी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आए और पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट रोहित शर्मा का इंतजार कर रहे हो, अपनी टीम का इंतजार ना कर रहे हो। सबसे मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उसको सुपर चैट भी भेज रहे हैं, और कौन भेज रहे हैं, इंडियंस भेज रहे हैं, एनआरआईज। जस्ट इमेजिन, वी आर विद यू ब्रो। कोई कह रहा है कि उसने मुझे बताया था कि कोई सुपर चैट भेजा है उसको, मुझे नहीं, मैंने उससे पूछा कितने भेजे हैं, कहता मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी है पर सुपर चैट्स भी गए हैं इसके पास और इंडियंस भेज रहे हैं। भारत का कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था और ये सारे के सारे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसके वीडियो बनाने के लिए, और इनकी क्रिकेट टीम जिसकी बस आई है प्रैक्टिस करने के लिए, जो टीम आई है उसकी तरफ कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार, यही लोग झांक तक नहीं रहे। ये इनकी कैसी देशभक्ति है दोस्तों पाकिस्तान के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान के नहीं हो सके वो हमारे क्या होंगे। और आपने देखा हो आगे टकरा गए। एक बार हमने बात की थी, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में बारबाडोस में एक युवा पत्रकार थे, उनसे मैंने सीधे सवाल पूछा था और उनको मैंने यही कहा था कि भाई मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है ना मुझे, लेकिन ये चीज से मुझे। तो ये जो बोलते हैं, जो बहुत लोग बोल रहे हैं भाई कि नहीं ये लोग अपने अकाउंट से ही बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे इंडियंस हैं जो बाहर भी रहते हैं, वैसे वो बोलते हैं कि हमारे पेट्रियोटिक हैं, पर ये रियलिटी ये है कि इनको सुपर चैट वो भेज रहे हैं, ये भेजते हैं उनको सुपर चैट। ये लोग लाइव और कहता है कि मैंने तो कभी आज तक कभी सुपर चैट की भीख नहीं मांगी। यार रिजवान, शक्ल दिखाकर आईने में और शक्ल देख के ना इतना भी सफेद झूठ नहीं बोलते बेटा, इतना सफेद झूठ नहीं बोलते। अरे रिजवान हैदर का तो भाई कुछ पता ही नहीं, हमारी नेशनलिटी पे सवाल उठा रहा है। पहले अपनी नेशनलिटी का प्रमाण पत्र दे कि भाई तू है कहाँ का, जहाँ रहता है वहाँ का, या जहाँ से तू पैदा हुआ था वहाँ का, कहाँ का, या फिर जो तेरे कंज्यूमर हैं जो तुझे सुपर चैट दिया करते थे, जो तुझे व्यूज दिया करते थे, तू वहाँ का है। तू पहले खुद अपनी लॉयल्टी को प्रूव कर, फिर दूसरों के बारे में सवाल उठा। बोला करो झूठ, मानता हूँ झूठ बोला करो, इतना भी झूठ कोई नहीं बोलना चाहिए। तू जो लाइव आता है उसका रीजन ही क्या है? लाइव आने का रीजन यही होता है कि आपकी ऑडियंस आए और जिसको पसंद आए वो सुपर चैट भेजता है। अगर आप लाइव ना हो, वीडियो से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सुपर चैट मिलेगी। सो स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम्हारा धंधा पानी आटा सब इंडियंस ने भरा है। स्पाउस वीजा में तो चला गया तो लंदन कोई सस्ती जगह तो है नहीं भाई। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट योर फाइनेंशियल्स, तेरा क्या करता, तू क्या नहीं करता, बट यही तू फुल टाइम यूट्यूबर है।